हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। आज हम आपके पर्सन के फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस एंड इस महीने क्या आउटकम रहने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें एक्वेरियस, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। प्लस अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं थ्रू द जॉइन बटन तो फिर उसके बहुत सारे एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स हैं। पहला तो आपको बहुत सारे एक्सक्लूसिव रीडिंग मिलते हैं जो आपको ज़्यादा रेजोनेट करेंगे एंड विच इज़ ओनली फॉर मेंबर्स। दूसरा है कि हर महीने लाइव स्ट्रीम पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ पे आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं जिसके रेमेडीज़ एंड सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस दैट देयर इज़ सम काइंड ऑफ साइलेंस इज़ गोइंग ऑन। साइलेंस या फिर गोस्टिंग, साइलेंस, गोस्टिंग, सोच विचार, ऐसा टाइप का। हालांकि ये जो पर्सन है अभी ये दे आर डिसाइडिंग टू कट ऑफ दैट, उससे बाहर निकलने का। इधर यू आर गिविंग दिस ट्रीटमेंट टू देम या फिर वो उन्होंने खुद ही ऐसा माहौल बनाया हुआ है। लुक्स लाइक यू आर गिविंग दिस ट्रीटमेंट, मतलब ये गोस्टिंग, रिजेक्शन, नॉट इंटरेस्टेड वाली जो फीलिंग है ना, ये उनमें वो ऐसा थोड़ा सा बेचारा वाला फीलिंग आ रहा है। सो खुद भी कि उन्होंने, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे कि क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा एक्वेरियस कि किसने किसको कैसा ये सिचुएशन किसकी वजह से अराइज हुआ है। यस, अभी उनको लॉजिकली बिल्कुल समझ में आ रहा है कि वो शायद से एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दे। अगर वो शांत रहते हैं तो उनको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा एंड वो स्ट्रैटेजिक एक्शन ज़रूर लेंगे। हालांकि करेज की थोड़ी सी ज़रूरत है। ऐसा हो सकता है कि दिस सिचुएशन ऑफ साइलेंस हैज़ अराइज्ड बिकॉज ऑफ सम लॉजिकल थिंकिंग या फिर कटु शब्द या फिर कि छोड़ दो, मतलब ये रिलेशनशिप इतना वर्थ इनफ है क्या इन्वेस्ट करने में के लिए। सो ऐसा भी हो सकता है। सो योर पर्सन एक्चुअली राइट नाउ फील्स रिजेक्टेड एंड घोस्टेड बाय यू। हालांकि अगर उन्होंने खुद भी अगर ये सिचुएशन के ज़िम्मेदार हैं फिर भी वो अभी ऐसा फील करते हैं। सोच विचार भी कर रहे हैं आपसे अलग होके कि कितना इम्पोर्टेंट है ये रिश्ता मेरे लिए, क्या मुझे स्टेप लेना चाहिए या मुझे दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए दिल के ऊपर। दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग बोल रहा है कि नहीं, कदम फूक फूक के चलो, दिमाग लगाओ अपना। दिल शायद से तुम्हें धोखा दे दोबारा, दिमाग धोखा नहीं देगा। बट उनका जो दिल है वो मानता नहीं है आपसे दूर रहने का। दैट इज़ ऑल्सो सो एक दुविधा वाला सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। फ़िलहाल बहुत इमोशनली विड्रॉन है, दुखी भी कह सकते हैं आप। अकेलापन है, सॉलिट्यूड है एंड कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे बट उसमें फिर बाधा आ जाती है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ये स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ में। इतना आसान नहीं है उनके लिए इस नॉट इंटरेस्टेड, घोस्टिंग या चिंता वाला फेज़। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग कुछ भी बात नहीं कर रही हैं। बहुत सारे कपल शायद से बात भी कर रहे हैं बट इन दैट ऑल्सो दे आर इन देयर ओन जोन। अंदर ही अंदर कुछ सोचते रहते हैं। आपको प्रॉपर वहाँ उनके साइड से एक्टिव एक्शंस कम नज़र आएंगे या फिर कुछ चीज़ें छुपा भी रहे हैं। दे आर नॉट टेलिंग यू द ट्रूथ, यू डोंट नो देयर होल ट्रूथ, क्यों ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहे हैं। चाहते तो हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, प्यार, सब कुछ, बट उनका बिहेवियर कुछ और है। जैसे कि कुछ पास्ट का कुछ हो, उसके पास्ट में कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हो इमोशंस को लेके या लव लाइफ को लेके, तो उस वजह से ये पर्सन थोड़े से ऑफ बिहेव कर रहे हैं। या फिर आपके रिश्ते में ही ऐसा उनको एक्सपीरियंस मिला हो, इट कुड बी लाइक दैट। बट ये पर्सन अभी तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे एक लॉजिकल डिसीजन लेके
कि मुझे अभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ आई विल लूज़ एक्वेरियस, ठीक है। तो ये उनको ज्ञान तो हो रहा है अभी, एंड क्लैरिटी आ रही है, सच्चाई, किसी प्रकार का सच्चाई बताना चाहते हैं या फिर आपसे सुनना चाहते हैं। एंड अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स है, तो बहुत सारी चीज़ें ना आप दोनों के बीच में क्लियर नहीं है। मतलब हो सकता है कि क्लियर है, लेकिन कोई दूसरे सामने वाला शायद से सोच रहे कि नहीं, मुझे पूरा इमेज नहीं है। एक्वेरियस क्या सोचते हैं, कितना मेरे लिए एक्शन लेंगे, कितना मैं इम्पॉर्टेंट हूँ एक्वेरियस के लिए, शायद से ये चीज़ उनको क्लियर नहीं है। सो इस वजह से भी ये रुकावटें हो सकती हैं। तो फिलहाल यस, आप देखिए यहाँ पे क्लाउड्स ना नीचे जा रहे हैं, एंड दिस पर्सन is getting ready to see the situation clearly, plus to feel it, plus communication भी करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन सच्चाई वाला, यहाँ पे अभी सब कुछ ना सच्चाई की बात हो रही है। कुछ भी चीज़ यहाँ पे हवा में बोलना होता है ना कि अच्छा चलो प्यार करते हैं, लेकिन एक्शंस कुछ और ही बोलते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम टॉकिंग अबाउट अदर सिचुएशंस जहाँ पे कभी कभी लोग सिर्फ बोलते हैं और एक्शन नहीं नज़र आता है। ये पर्सन चाहते हैं कि सच्चाई उनको पता चले कि व्हाट डू यू फील, व्हाई दिस सेपरेशन, क्या हमारे बीच में, क्या वो ठीक कर सकते हैं। तो वो सारा चीज़ ये पर्सन डिस्कस आउट करना चाहते हैं, एंड इस रिलेशनशिप को पकड़ के भी रखना चाहते हैं। वो एक अच्छी बात है, दिस इज़ सो गुड। दे डोंट वांट टू लूज़ यू विद द स्ट्रेंथ कार्ड, बट उनको पता है कि बहुत सारा करेज एंड फायरी एनर्जी, मतलब सिर्फ सोचने से या बात करने से नहीं होगा, एक्शन भी लेना पड़ेगा। अगर आप दोनों के बीच में फिज़िकल डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस है, तो ये सारा आप दोनों को मिलके बैठ के बात करना पड़ेगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स नहीं चलेगा, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स चलेगा। दैट मीन्स सिर्फ सोचना, बात करना नहीं। एंड जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें अगर नॉट क्लियर है, यहाँ पे अगर विजडम थोड़ा सा चालाकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, तो ज़रूर करनी चाहिए इस रिलेशनशिप के बेनिफिट के लिए। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली वो चाहते हैं कि बातचीत हो, मिले, बहुत ज़्यादा टू एंड फ्रो एक्शन हो, बातचीत हो आप दोनों के बीच में, एंड वो होगा भी। ये पर्सन अगर डर रहे हैं आपसे, अगर आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ है, डर रहे हैं, तो फिर ये करेज लेंगे कि आपके तरफ कैसे कुछ भी करके तो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। शायद से अगर उनको सामने से अपफ्रंट आने में मुश्किल है, देन दे विल कुछ बहाना करेंगे कि अपने फ्रेंड्स के थ्रू जाने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ और बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। बट द मेन इंटेंशन इज 10 ऑफ कप्स। ओके, सो मेन इंटेंशन तो है कि आपके साथ उनका रिश्ता जो है वो परमानेंट रहे। दिस पर्सन हैज़ रियलाइज्ड कि उनका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, जो प्यार का एक जो खुशी वाला, रिलैक्स वाला, शांति वाला, पीसफुल जो स्टेट होता है, वो आपके साथ ही मिलता है। ऐसा हो सकता है कि यू ऑलरेडी हैव अ फैमिली विद देम, अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि आपके साथ ये इमोशनल एंड लॉन्ग टर्म रिश्ता बना के रखे करके। सो ये होने भी वाला है। बट दिस स्ट्रेंथ कार्ड इज़ दैट, मतलब कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे, जिसके लिए एक करेजियस स्टेप आपको या आपके पर्सन को लेना पड़ेगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा अगर एज डिफरेंस होना, या फिर बहुत पास्ट के रिश्तों, ख़राब लव लाइफ के वजह से हिचकिचाहट होना कि अभी हम दिल खोल के इसमें सरेंडर करें कि नहीं करें। तो एक करेजियस स्टेप, इट कुड बी इंटरनल करेज, इट कुड बी एक्सटर्नल करेज, इन द सेंस कि अगर पेरेंट्स या सोसाइटी या ऐसे वाले अगर हर्डल्स है, तो उसको पार करके कैसे आगे बढ़ना है। तो ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं पास्ट में जो भी रीजंस थे जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। आप ये 7 ऑफ सोर्ड्स इट्स लाइक स्ट्रैटेजिकली चलो, मतलब सोच समझ के हम डिसाइड कर रहे हैं कि सब कुछ हम दोनों को नहीं मिल सकता है, 10 की 10 चीज़ चलो साथ मिल रहे हैं तो हम साथ में एडजस्ट करते हैं। तो ऐसा दोनों साइड से इंटेंशन रखने पड़ेंगे, तो ये रिश्ता ज़रूर चलने वाला है एंड अच्छा चलेगा। लॉजिक, कम्युनिकेशन, रूड कम्युनिकेशन अगर था, उससे ये इमोशनल जो कम्युनिकेशन है वो उसको सॉर्ट आउट करेगा। तो दिल थोड़ा सा खोलने की ज़रूरत है, प्यार है बट शायद से उतना एक्सप्रेस नहीं हुआ है, तो उसको अभी विद द 10 ऑफ कप्स इसको लॉजिक एंड रैशनल कम्युनिकेशन से इमोशनल कनेक्शन
को बढ़ावा देने में ज़्यादा महत्व देना पड़ेगा एंड वो बहुत पॉजिटिव ग्रोथ लाएगा। सो मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को थोड़ा सा दिल खोल के एक दूसरे की तरफ आने की ज़रूरत है। जैसे कि हिसाब से आप प्यार नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है कि अरे ये पर्सन हर रोज़ मुझे मिलने को बोल रहे हैं और मैं नहीं मिलना चाहता या चाहते, बिकॉज शायद से पास्ट में ऐसा हुआ है कि जब मैंने अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व किया है वो मुझे दुख पहुंचा है। बट यहाँ पे आपको क्लीन स्लेट के साथ ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो दिल खोल के, विदाउट डर, विदाउट एनी फियर, यू आर सपोज टू एक्सपीरियंस लव हेयर। यहाँ पे ये सेफ है, प्यार है, बट ऐसा दिख शायद से नहीं रहा है कि इतना प्यार है। जब आप दिल खोलेंगे, आप दोनों डर के आगे स्टेप्स लेंगे, करेज दिखाएंगे, तो ये जो इतना गहरा जो प्यार है ये आप दोनों को फील करने को महसूस होगा। देन यू विल कम टू नो, बोथ ऑफ यू विल कम टू नो कि इट वॉज सेफ़। ये पर्सन डेंजर नहीं है, इट इज़ सेफ़। उनका मुखौटा डेंजर हो सकता है, बाहर से थोड़े से कड़क हो सकते हैं, बट एक्चुअली इट्स सेफ़। द सेम, या तो फिर वाइस वर्सा। ओके, so that's what I have for you right now, Aquarius. If you want to go for a paid personal reading or a healing for full life prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.